पास रखिए। हो सकता है कि आपके संगठन के पास कोई गॉडफादर नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, आपका संगठन हो सकता है छोटा है, इसीलिए 50 रुपये रखिए और गले लगाए कहा कि ये लड़ाई अपने लिए। मैं उस आदमी को सलाम करना चाहता हूँ जिससे मेरी हिम्मत बढ़ाई, मैं उस आदमी को सलाम करना चाहता हूँ। साथियों, जैसे हम जानते हैं कि जो माए कश्मीर में जो माए आज भी अपने बच्चों की राह तलाशते हैं, और जो माए जिनकी आंखों में अपने बच्चों की तलाश है, और इस सरकार इस इन लोगों पर पूछ रही है कि मेरे बच्चे कब आएंगे, और पत्थर लेके उस सरकार के सामने करिए। उन माओ को मेरा देवी और मैं सलाम करता हूँ साथियों। मैं मेरी माँ को सलाम करता हूँ साथियों, जिसे नागपुर की और काली धूप में अपने सर पर ईटा लेके मैंने जो सपना देखा था कि मैं कभी मेरे समाज के लिए उन नवे पूरे समाज के लिए कुछ करूंगा, मैं मेरी माँ को सलाम करता हूँ। मैं उन एलजीबीटी के लोगों को सलाम करता हूँ जो ये समझाया कि हमारे समाज में हेटेरोसेक्सुअलिटी क्या होती है और किस तरह से इस समाज में एक सेक्सुअल प्रिविलेज चलता है। मैं उन लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। मैं उन मणिपुरी औरतों को सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने उस आदमी के खिलाफ, जिन्होंने मनोरमा का रेप किया था, उस आदमी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था, उन मणिपुरी औरतों को सलाम करना चाहता हूँ। मैं सलाम करना चाहता हूँ मेरे पार्टनर को, मेरी उन सारी दोस्तों को जिन्होंने मुझे समझाया कि मैं पेट्रियार्क कैसे हूँ और मेरे पेट्रियार्की ये कैसे दूर हो सकती है। मैं उन सारे मेरे दोस्तों को सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने आज मुझे इस स्टेज पर आने के काबिल बनाया, उन सबको सलाम करना चाहता हूँ। साथियों, लोग कहते हैं कि चुनाव इस दौर में चल रहा है, चुनाव उस दौर में चल रहा है। मैं कहता हूँ चुनाव इस दौर में चल रहा है जहाँ पर इस देश की महिलाएं, इस देश का दलित, इस देश का मुस्लिम, इस देश का ओबीसी, इस देश का हर ऑप्शन सेक्शन आज आरएसएस के खिलाफ खड़ा हुआ है। चुनाव इस दौर में चल रहा है, चुनाव इस दौर में चालू है साथियों। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ये जो लोग हैं इनको आज इस देश के दलितों ने, इस देश के ओबीसी ने, इस देश के मुसलमानों ने, इस देश के महिलाओं ने, इस देश के एलजीबीटी के लोगों ने, इस देश के कश्मीर ने बता दिया है कि भाई साहब आपकी ये जो चालाकी है बहुत दिन तक चलने वाली है, आपकी चालाकी बहुत दिन तक चलने वाली है। और जो बार कहते आ रहा हूँ कि पहला मुक्का उसका मुनन उस फांसी फोर्स अगर कहीं मारेगी तो इस देश की औरत मारेगी, इस देश की औरत मारेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, कि ये वही लोग हैं जिन्होंने रोहित को मारा, रोहित का मर्डर किया और उसको आज डिफेंड करते फिर रहे जो दलित है या ओबीसी है। मैं बता देता हूँ साथियों, रोहित चाहे दलित हो या ओबीसी हो, एक बात जान लीजिए, आज इस देश का हर मुजरिम, हर पिछड़ा आदमी, हर मुस्लिम, हर दलित, हर कश्मीरी, हर आदमी जो प्रोग्रेसिव की बात करता है, जो उसमें बिलीव करता है, वो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। चाहे रोहित दलित हो या वो दलित हो, वो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। इनके आज साथियों हमारी मूवमेंट के कारण, आज इस देश में जो प्रोग्रेसिव लगे उनकी मूवमेंट के कारण आज इनके हाफ चड्डी से फुल पैंट हो चुका है। मैं इनको बता देता हूँ कि दोस्तों एक बात जान लो, तुम द्रोणाचार्य के औलाद हो, एक बात जान लो, अभी तो तुम फुल पैंट पहन रहे हो, थोड़ा दिन रुक जा, सतरंगी कलर पहने तुम्हारी हालत बहुत खस्ता होने वाली है साथियों। और एक बात हम एक बात कहते हैं, जो आयशा तापसा मलिक की बात करता था, जो आयशा नंदीग्राम सिंदूर के नाम पे वोट बटोर रहा था, आज उन्हीं खूनी लोगों के साथ खड़ा हुआ है। आप जान लीजिए ये गठजोड़ है, ये नंबर का गठजोड़ है, लेकिन एक बात जान लीजिए, इसके आपस का हर प्रोग्रेस हर महिला जो समझती है कि जेंडर जस्टिस क्या होता है, वो आपके खिलाफ यहाँ पे खड़ी है और इसके आपस में वो आपके खिलाफ वोट करेगी। साथियों हम जानते हैं, ये कहते हैं कि बक्सा को वोट मत देना, ये भी आ जाएगा साथियों, गब्बर आ जाएगा कब तक चलेगा। मैं कहता हूँ गब्बर नहीं आएगा, इस बार कबाली आएगा, गब्बर नहीं आएगा साथियों। उना से लेके मुला की मूवमेंट इस देश में आज एक नई वेव चालू है, वो वेव अम्बेडकर मूवमेंट की है। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में वो हर जो ऑपरेट सेक्शन, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो महिलाएं हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा भाई जो गोरखा लैंड से है, जो कश्मीर
एससी से, जो ओबीसी है, हर वो व्यक्ति साथ में आए, हर वो व्यक्ति साथ में आए, समानता की बात करें, समानता की बात करें और इस फासिस्ट फौजी को उखाड़ फेंके साथियों, उखाड़ फेंके, उखाड़ फेंके साथियों। अगर आप समझेंगे दलित कोई पिछड़ा कोई भी ओपन सेक्शन, अगर आपको लगता है इक्वलिटी की बात करता है और आपको लगता है मार्क्सिस्ट है, तो मैं कहता हूँ हाँ वो मार्क्सिस्ट है, हाँ वो मार्क्सिस्ट है। अगर आपको लगता है कि वो अम्बेडकर है, हाँ वो अम्बेडकर है, वो हर वो चीज है कि वो इक्वलिटी की बात कर रहा है और समानता की बात कर रहा है। साथियों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, एक बात बता देना चाहता हूँ कि प्रोग्रेस इस देश में हम उनसे डायलॉग नहीं करना चाहते हैं जो फासिस्ट से, जो आईबीपी है, जो आरएसएस है, लेकिन हम उनसे डायलॉग करना चाहते हैं जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं। भाई आप प्रोग्रेसिव कहते हैं, जिस कैंपस में आप 4 जीरो से आए थे उस कैंपस में आज भी उर्दू और अरबी को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान स्टूडेंट की संख्या जो है बाकी सेंटर में ना के बराबर है, ना के बराबर है। आप कैसे प्रोग्रेसिव है, आप कैसे प्रोग्रेसिव है? आज भी इस कैंपस में ड्रॉप आउट रेट जो है, एक लड़की अपने गांव से आती है, अपने गांव से आती साथियों, अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने गांव, अपने कस्बे से पूछ के आती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, उसको इस कैंपस से ड्रॉप आउट होना पड़ता है। मैं कहता हूँ आपके 4 जीरो के आने से क्या फायदा हो गया उस लड़की को, क्या फायदा हो गया? शर्म कीजिए साथियों, शर्म कीजिए। आप वो लोग हैं, आप वो लोग हैं जो कभी तापसी मलिक और नंदीग्राम से दूर मांगा करते। लगता है आज तापसी मलिक का खून आपके लिए सफेद हो गया, लगता है तापसी मलिक का आपके लिए खून सफेद हो गया, नंदीग्राम में जिन लोगों का खून बहा वो सफेद हो गया। इस सफाई को देख के ऐसा लग रहा है, एक लाइन याद आ रही है कि भाई जाने कितने दिनों बाद गली में आज चांद निकला। लग रहा है कि भाई एक सीट सेंट्रल में मिल जाएगी, लेकिन याद रखिए दोस्तों, उस बंगाल में इतने साल राज करने के बावजूद, उस बंगाल में इतने साल राज करने के बावजूद भी जहाँ पे आज दलित आदिवासी मुस्लिम की जो स्थिति है वो सबसे कमेटी रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की स्थिति पूरे देश में कहीं खराब होगी तो बंगाल के अंदर है। अब यह देखिए इस कैंपस का मुस्लिम, इस कैंपस का दलित, इस कैंपस का हर प्रोग्रेस सेक्शन, हर ओपन सेक्शन आज आपके खिलाफ खड़ा है और इस चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि वो आपके साथ खड़ा है या आपके साथ नहीं खड़ा होगा। वो आपको सजा देगा, वो आपको इस बात की देगा जो चित्रलेखा, जो दलित औरत के घर में आपके ढूंढे जाते हैं, सीपीएम के ढूंढे जाते हैं, सफाई के ढूंढे जाते हैं, उसका ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उसका ऑटो रिक्शा चलाते हैं ये लोग और कहते हैं और उसको मारने की रखती है, जो रेप की रखती रहती है। मैं कहता हूँ साथियों आप और आयशा में फर्क नहीं है, ये वही आयशा है साथियों जो उस रेप विक्टिम पर ब्लेम करती है, उस रेप विक्टिम और एक्यूज पर डिफेंड करती है। ये वही आयशा है, ये वही आयशा है, उनका वही रिकॉर्ड है, ये इनका वही रिकॉर्ड है। ये लाल चेहरे में छुपे हुए लालची लोग हैं, ये लाल चेहरे में छुपे हुए लालची लोग हैं, इनको समझ लीजिए। और ये जो भगवान लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक बात आप जान लीजिए, एक बात आप जान लीजिए, आज वो दिन है जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा सहारा था सेपरेट डेवलपमेंट के लिए, सहारा था सेपरेट सेटलमेंट के लिए। आज मैं यहाँ पे बाबा साहब की बात याद करते हुए दहाड़ रहा हूँ आपके सामने। इस कैंपस में आज के बाद अगर कोई बात चलेगी तो ऑपरेशन की बात चलेगी, और ऑपरेशन की बात चलेगी जो आप जैसे अवसरवादी को चलेगी। और आपकी कोई बात भी नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे लगता है बात करने के लायक भी नहीं, आप जो भगवान लोग हैं आप बात करने के लायक नहीं है। मैं यहाँ पे जो बैठी हुई हमारी जो कैंडिडेट है जिनकी, उनको पूछना चाहता हूँ, आप खुद रेप की बात कर रही है, आपको पता है मनुस्मृति ने क्या लिखा है? आपको पता है मनुस्मृति ने आपके खिलाफ लिखा है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे साथी को कि कुछ दिन बाद आप मनुस्मृति पढ़ेगी और एबीवीपी को छोड़ के उस प्रोग्रेसिव खेल में शामिल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की। दोस्तों आखिर में अपना हमारा जो मेन एजेंडा है मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। हमारा मेन एजेंडा है कि इस कैंपस में ड्रॉप आउट रेट है, जो गरीब स्टूडेंट आते हैं और जो गरीब स्टूडेंट अपने गाँव, अपने झोपड़पट्टी, अपने कस्बे से आते हैं, आज भी उनका ड्रॉप आउट रेट इस कैंपस में साइंस और सोशल साइंस दोनों में ज्यादा है। हम दावा नहीं करते, हम वादा करते हैं इस ड्रॉप आउट को हम खत्म करेंगे, इस ड्रॉप आउट को हम बंद करेंगे। साथियों आज भी यहाँ पे ओबीसी डेफिनेशन पॉइंट दिया गया है। हमने आखिरी बार जब ओबीसी फोरम के साथ ओबीसी डेफिनेशन पॉइंट की लड़ाई लड़ी थी, आज उसका नतीजा है कि उस तरह कमेटी बैठाई गई है। आज उसके लिए इसलिए हम कहते हैं कि अगर ऑपरेशन के साथ में आएगा तो आपको इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हर ऑपरेशन को साथ में आकर लेने की जिम्मेदारी है और इन अवसरवादी फोर्सेस को और इन भगवा फोर्सेस को हराने की जरूरत है साथियों, हराने की जरूरत है साथियों। हमारा जो मुद्दा है मानवीय डेप्रिवेशन पॉइंट, एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ,
कैंपस में, इस कैंपस में माइनस डिप्रीवेशन पॉइंट नहीं मिला तो इस कैंपस के चारों के चारों गेट बंद की जाएगी। इस कैंपस के चारों के चारों गेट बंद की, ये वादा है एक ऑपरेस का दूसरे ऑपरेस के लिए, एक वादा है एक ऑपरेस का दूसरे ऑपरेस के लिए। इस कैंपस के चारों गेट बंद के जाएंगे अगर यहाँ माइनस डिप्रीवेशन पॉइंट नहीं मिला। साथ ही हम जानते हैं कि यहाँ पर वाया वर्ष में 0 से लेकर 3 मार्क SC ST OBC और माइनस को दिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन लोग हैं, वो कौन से नदी का पानी पी के आते हैं, कौन से चक्के का आटा खा के आते हैं कि जिनको 15 से 25 मिलता है और SC ST OBC और माइनस कैंडिडेट को आप 0 से 3 देते हैं। आप कौन से चक्के का आटा खा के रहते हैं? इसीलिए हम कहते हैं साथियों कि जेल तब तक प्रोग्रेस नहीं बनेगा जब तक वो इंसान, वो स्टूडेंट जो अपने गरीबों से जूझ के आता है, जो अपने गरीब से जूझ के आता है, एक रिस्पेक्टफुली एडमिशन लेता है। हमारी जिम्मेदारी है उसको रिस्पेक्टफुली इस कैंपस से हम डिग्री लेके बाहर थे। लेकिन इस कैंपस में वो नहीं होता है और ये लोग कहते हैं जो पेलिस्ताई में जो उठता है बच्चा जो उसका नाम है आयशा, मैं कहता हूँ रेप एक्यूज का डिफेंड करने वाले का नियम है आयशा, नाम है आयशा। हमारे देशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। इस कैंपस में आज भी बिजली चाहे और जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो कहता है मुझे क्या किया, उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। साथियों हम जानते हैं इस कैंपस में आज भी वो बहुत ही बच्चे हैं, उनका उनको फैसले देने की जरूरत है। ठीक है सर, मैं कहूँगा कि जब क्रांति कहते हैं कि 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक तो लगेगा कि वो आपका है और दूसरा जो आपका दुश्मन देखेगा। एक वो ऑपरेशन देख लिए साथियों,